कार ना हिंजार और जाहिल हैं ये वहाबी और देवबंदी। जाहिल जाहिल कहिए कि अजहल कहिए कि जहालत भी अगर इनके ऊपर रख दीजिए तो वो भी कहे हमको कहीं और रखो, यहाँ मत रखो। कि ये हाँ, या अबू जहल कहिए, क्या कहिए समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। मैं सोचने लगा, मुबारक शरीफ की ज़ियारत हुई कि 1447 साल गुजर गए और वो अरब की संगलाख वादियाँ और ये सतना की सरजमीन MP मध्य प्रदेश, महबूब के मुँह मुबारक अभी तक जिंदा है। महबूब के मुँह मुबारक अभी तक जिंदा है। जिस महबूब के मुँह मुबारक अभी तक जिंदा है, वो महबूब कैसे मरकर मिट्टी में मिलने वाला है। माअज़ल्लाह, महबूब के मुँह मुबारक जिंदा तो हमारा अकीदा सुभानअल्लाह, महबूब भी जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभानअल्लाह। तो ये एक छोटी सी बात जो जहन में आई इस वक्त के, बताइए ये हुजूर का मुंह मुबारक आज तक ये नहीं सिर्फ सतना में है, आपको 20 जगह से खबर मिलेगी हुजूर की मुबारक शरीफ की ज़ियारत हो रही है, हुजूर की मुबारक शरीफ की ज़ियारत हो रही है, हुजूर के मुबारक शरीफ की ज़ियारत हो रही है। सुभान अल्लाह। कई जगह आपको इत्तला मिलेगी फला के पास है, फला के पास है, फला के पास है, उस शहर में है, उस शहर में, इस मुल्क ही में नहीं, मुल्क के बाहर दूसरे मुल्क में है, फला मुल्क में। इतने मुल्कों में महबूब के मुँह मुबारक 1447 साल से अब तक जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो हमारा नबी वो नहीं जो मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। हमारा नबी वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा है। तो सुभान अल्लाह, बड़ी पुरकैफ और पुरनूर महफिल थी। सुभान अल्लाह, उसके अंदर भी हाजिरी हुई और ये हम सब की खुशनसीबी और खुशबख्ती है कि शबे मेराज की महफिल में बैठे हैं और ज़ियारत मुँह मुबारक करके बैठे हैं। हुजूर की मीलाद है तो ये हुजूर का करम है। सुभान अल्लाह, बहुत करम है, करम बालाए करम है कि हम जैसे गुनहगारों को मुँह मुबारक की अपनी ज़ियारत कराई, फिर अपनी महफिल में बुला लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है मौला उस मुँह मुबारक के सदक़ो तुफ़ैल हम लोगों ने जो भी कुछ दुआएं करी, जो कुछ वहाँ पर आरज़ुएं की, जो कुछ वहाँ पर अपनी नेक जायज़ तमन्नाएं रखी, मौला उस मुँह मुबारक के सदक़े में आपकी हमारी सब की दुआओं को कबूल फरमाए। मौला उसी के सदक़े में हम सब के दिलों में अपने महबूब की सच्ची पक्की मोहब्बत उल्फत अता फरमाए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर हमारी बात होगी, जरा जोर से कहिए, नहीं और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व गौसना व गियासना व मुगीसना व औनना व अयानना व मुईनना व हाफिजना व मालिकना व नासिरना व शाफिअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात की आका व मौला सरवरे इनवा मालिके दो जहां अहमद मुश्तबा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती लहले कबाइर का नग़्मा हसी वजा फिजा सुनाने वाले अहमद मुश्तबा रूह फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक कर नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली
सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख़्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार, रहम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मिय्यते माज़िया, मुय्यदे मिल्लते ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह, बरकतुम मिन बरकातिल्लाह, हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो। बड़े प्यारे अंदाज में नगमा सरा होते हैं। शबे मेराज शरीफ है, कसीदा मेराजिया आला हज़रत लिखते हैं सुभान। क्या तहरीर फरमाते हैं आला हज़रत, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवर किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आला हज़रत का एक शेर सुनो, मैंने गालिबन पिछले बार भी इसके कुछ अशार पढ़े हैं जो मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन एक शेर सुनो आला हज़रत का, क्या लिखते हैं सुभान अल्लाह। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए, खुशी के बादल उमड़ के आए। बादल आप जानते हैं, उमड़ के आना और होता है, बादल का आना और होता है। उमड़ के आना और होता है, बादल का आना और होता है। मोर जानते हैं आप, मोर, इसको ताऊस कहा जाता है। ताऊस का माना मोर है। मोर को आपने देखा है कभी कि वो कब रक्स करता है, वो कब वजद में आता है, वो कब मस्ती में आता है? तो आप जवाब देंगे जब मौसम बहारा होता है, जब खुशी का मौसम हो और मौसम बहारा में बादल आए हों, ठंडी हवाएं चल रही हों, मुकम्मल मौसम जब बन जाए तब मोर रक्स करा करता है। सुभान। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने पहले मुकम्मल मौसम तैयार किया, पहले मुकम्मल मौसम तैयार किया। फरमाते हैं खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। मोर रंग में जब आता है जब बादल भी हो, जब ठंडी हवाएं भी हो, मौसम खुशगवार मौसम बहारा भी हो और सुभान अल्लाह खुशी के साथ में हो मोर, तो वो रक्स करने लगता है, रंग में आता है। तो आला हज़रत क्या फरमाते, खुशी का मौसम क्या है? फरमाते सुभान अल्लाह, खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो वक्त कौन सा था? वो वक्त कौन सा था? ये सावन भादो का महीना, ये ठंडी हवाएं, ये घनघोर घटाएं, इस मौसम में मोर नाचा करता है। वो वक्त कौन सा है? जो ये वक्त से मिसाल आला हज़रत दे रहे हैं कि मोर रंग ले आए। फरमाते हैं खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नग़्मे नात का समा था, वो नग़्मे नात का समा था। हमें आपको नहीं, हमें आपको नहीं, हरम को खुद वजद आ रहे थे। वो नग़्मे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। आला फरमाते हैं और सुनना रज़ी अल्लाह ताला, खैरत से कह दो, कह दो, खैरत से कह दो कि सर झुका ले, अरे गुमा से गुजरे गुजरने वाले। बस यहीं रुक जाए। आज कुछ लोग अक्ल दौड़ा रहे हैं, कुछ लोग अक्ल दौड़ाते हैं। हुजूर कहाँ तक? हुजूर, कोई बोला यहां तक, कोई बोला यहां तक, कोई बोला यहां तक, कोई बोला यहां तक। आला हज़रत बोले अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, गशा गया और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है।
अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान। अक्ल लगाने वाले लगाते, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग अक्ल लगा रहे थे, बहुत अकले लगाते रहे, बहुत अकले लगाते रहे। मुझ तक भी बात पहुंची, हमने कहा अच्छा अकल दौड़ा रहे हैं कुछ लोग, बोले हाँ अकल दौड़ा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, मेडिकल साइंस आज तक इंसान को पैदा हुए कितनी सदियां गुजर गई, और जो सुनिएगा, इंसान को पैदा हुए कितनी सदियां गुजर गई, मगर आज तक इसका दावा ये नहीं कर सकते कि जितनी तहकीक, जितनी खोज, जितनी छानबीन हमने इंसान के अंदर कर ली, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इतना ही बीमारियां होंगी, इतना ही मर्ज हो सकते हैं, इतना ही परेशानियां होंगी, इसके आगे कोई परेशानी नहीं हो सकती। आज तक पूरी दुनिया मिलके ये दावा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कब नई बीमारी आ जाए। वो कोरोना नहीं जानते थे, कोरोना आ गया। कोरोना से पहले वो कैंसर नहीं जानते थे, कैंसर आ गया। कैंसर से पहले वो ब्रेन हेमरेज नहीं जानते थे, ब्रेन हेमरेज आ गया। तो बताने का मकसद मेरा ये है सिर्फ इतना कि जो लोग अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया की साइंस और मेडिकल मिल जाए, तहकीक कर ले, ये नहीं बता सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि हमने जो इंसान पर तहकीक कर ली अब ये ताम हो गई, मुकम्मल हो गई, यहां तक पहुंच के इंतहा हो गई, अब इससे ज्यादा बीमारी नहीं हो सकती, अब इससे ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती, अब इंसान इससे ज्यादा कोई नई बीमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इंसान को नई बीमारी नहीं घेर सकती। तो उससे कहो, जब तुम इंसान की तहकीक नहीं कर पाए, कायनात बढ़ती जा रही है, दुनिया आगे चलती जा रही है, तुम्हारी पूरी तहकीकें, तुम्हें साइंस पे बड़ा दावा है, तुम्हें डॉक्टरी पे बड़ा दावा है, तुम्हें मेडिकल पे बड़ा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया का मेडिकल, पूरी तुम्हारी ताकत, पूरी तुम्हारी हिम्मत ये दावा नहीं कर सकती कि अब इंसान पर तहकीक मुकम्मल हो गई, इंसान की तहकीक ताम हो गई, अब बीमारी इससे आगे नहीं बढ़ेगी, अब परेशानी इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अरे बेवकूफो, जब तुम आज तक पूरी साइंस की ताकत लगाकर इंसान को न समझ सके तो बनाने वाले परवरदिगार को कैसे समझोगे? लोग अभी इंसान से नहीं निकल पाए, खुदा की तलाश में, खुदा की तहकीक कर रहे हैं। बेवकूफ, उनसे कहो पहले इंसान की तहकीक करके दिखा। रब ने इंसान बनाया और ऐसा इंसान बनाया कि आज तक कायनात में तहकीकी चल रही है कि इस इंसान में क्या क्या हो सकता है। बोले हमने हड्डियां गिन ली, हमने ये गिन लिया, हमने वो गिन लिया, हमने फला गिन लिया, इंसान को ये मर्ज होगा, इसका ये इलाज है, इसका ये मर्ज होगा, इसका ये इलाज है, इसका ये मर्ज होगा, इसका ये इलाज है। हमने दावे करने शुरू कर दिए, मेडिकल ने, साइंस ने दावे करना शुरू कर दिए, हमने इलाज तलाश कर लिया है, हमने खोज कर ली है, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेट के अंदर की कंडीशन मालूम कर देते हैं, हम पावरफुल है, हम ब्रेन हेमरेज से पहले ही हम सिटी स्कैन करते हैं, दिमाग की कंडीशन मालूम कर लेते हैं, हम दिल के दौरे पड़ने के बाद ईसीजी करते हैं, उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, दिल के और उसकी नसों की कंडीशन मालूम कर लेते हैं। हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पावरफुल हैं। कायनात में दावा होने लगा, अब साइंस बड़ी ताकतवर हो गई है, साइंस बड़ी पावरफुल हो गई है। रब ने एक नजला बुखार दे दिया, एक नजला जुकाम, चाइना भी परेशान, हिंदुस्तान भी परेशान, अमेरिका भी परेशान, अफ्रीका भी परेशान। घर में हो जाए तो घर से बाहर करें, कोशिश हो रही है कि मुल्क से बाहर कर दें। बीमारी को नहीं, बीमार को ही, बीमारी को नहीं, बीमार का ही सफाया। रब ने अपनी ताकत दिखाई, जब तुम मुकम्मल ताकत का दावा कर रहे थे तब रब ने एक नजला जुकाम दिया, तुमसे नजले जुकाम का इलाज न हो सका, रब की ताकत ने बता दिया, रब चाहेगा तो इलाज कामयाब होगा, रब नहीं चाहेगा तो तुम नजला जुकाम का इलाज भी नहीं कर पाओ। खुदा का इनकार, खुदाई का इनकार, खुदा का इनकार, रब का इनकार करो, जितनी तहकीक करना है, मगर हम फिर दावा करते हैं कि रब की बनाई हुई चीजों में से कोई एक चीज बना के तो दिखाओ, कोई एक चीज। बड़ी चीज का दावा नहीं करते, बड़ी चीज का दावा नहीं करते। रब ने दरख्त बनाया, इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए खुदा की कुदरत क्या है। बात आ गई ज़िम्नन तो ये बात हो जाए, उसके बाद अब इसी पे कुछ और बातें आगे भी होंगी इंशाअल्लाह। खुदा की कुदरत क्या है। रब ताला इंसान बनाए, इंसान
सबको एक ही सिस्टम से पैदा किया। सब मां के पेट में, सब रहमे मादर में, गलत तो नहीं, सब रहमे मादर में। सबका टाइम 9 महीना, 8 महीना प्लस 10 महीने से माइनस, ठीक है। सबका टाइमिंग वही, सबको रहमे मादर में हीटिंग वही, सबको रहमे मादर में रिस्क मिलने का रास्ता वही, सबको रहमे मादर में वक्त और टाइमिंग वही, सबके ग्रोथ का बनने का, जिस्म के बनने का अंदाज वही। करोड़ों, अरबों, संख्यों, गिनती खत्म हो जाए उससे ज्यादा लोगों को बनाया, इतने ज्यादा लोगों को बनाया। लेकिन बनाने का तरीका एक ही, बनाने का तरीका, इतने लोगों को बनाया, इतने लोगों को बनाया कि गिनती खत्म हो जाए, लेकिन बनाने का तरीका एक, अलग नहीं। एक ही तरीके से रब बनाता गया। रहमे मादर में रहना है, 9 महीने रहना है, उसी में रिस्क मिलेगा। माँ दूध पिएगी, बच्चे को दूध मिलेगा। माँ अनार का जूस पिएगी, बच्चे को अनार का जूस मिलेगा। माँ रिस्क खाएगी, बच्चे को रिस्क मिलेगा। हम भी उसी तरतीब से पैदा किए गए, आप भी उसी तरतीब से पैदा किए गए। हिंदुस्तान वाले भी, लेबनान वाले भी, इराक वाले भी, ईरान वाले भी, पाकिस्तान वाले भी, दुनिया के हर मुल्क के, हर मुल्क के हर सूबे के, हर सूबे के हर शहर के, हर गांव के बंदे बशर उसी तरतीब पे पैदा किए गए। 9 महीने तुम भी रहे, 9 महीने हम भी रहे, उसी तरतीब से तुम भी पैदा हुए, उसी तरतीब से हम पैदा हुए। पूरी कायनात के इंसान रब ने एक ही तरतीब से पैदा किए, एक ही तरीके से। मगर कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पे, कुर्बान जाओ उसकी हिकमत पे। तरीका सबको बनाने का एक, तरीका सबको बनाने का, मगर कायनात के इतने बंदे, इतनी सूरतें, एक को दूसरे से मिलने ना दिया, एक को दूसरे से, एक को दूसरे से मिलने न दिया। 10 औलादे हैं घर में, एक बाप है, नुतफा एक ही है, एक माँ है, माँ का रहम एक ही है, एक ही तरीका उसकी पैदाइश का है। 9 ही महीने ग्रोथ कर रहा है, 9 ही महीने हमल है, एक ही तरीका है, एक ही उसके अंदर अल्लाहु अकबर नुतफा है, एक ही रहमे मादर है। लेकिन 10 औलादे हैं, उनमें कुछ औरतें हैं, बच्चियां हैं, कुछ लड़के हैं। बच्चियों के चेहरे अपने अलग है, बच्चों के चेहरे अलग है, एक दूसरे से नहीं मेल खाता है। 12 औलादे हैं, 12 अलग है। 18 औलादे हैं, 18 अलग है। हमने कहा कुर्बान जाओ, ये रब की कुदरत नहीं है तो और क्या है। एक ही रहमे मादर है, एक ही नुतफा है, एक ही बाप है, एक ही माँ है, उसी के अंदर एक ही तरीके से 12 औलादे पैदा हो रही हैं। मगर रब की कुदरत है कि 12 अलग अलग चेहरे से हैं, 12 अलग अलग कदो कामत की है, 12 अलग अलग अल्लाहु अकबर इस्तिक़जा जसामत की है। रब ने बता दिया पैदा एक ही तरीके से करूंगा, मगर मैं सूरतों को मिलने नहीं दूंगा, मैं सूरतों को मेल खाने नहीं दूंगा। अगर ये भी बना बनाए, रब के बिना बनाए, एक ही शक्ल अगर रब के बिना बनाए ये पैदा हो रही हैं, तो मैं सवाल करता हूं, जब एक ही तरीका है, एक ही नुतफा है, एक ही रहमे मादर है, तो शक्लें एक दूसरे से मिलती क्यों नहीं है? जरूर कोई है कि नुतफा तो एक ही है, रहम तो एक ही है, वक्त तो वही है, तरीका तो वही है, मगर तस्वीरों को बदलता जा रहा है, तस्वीरों को बदलता जा रहा है, शक्ल को मुतशक्किल करता जा रहा है। वो कौन है जो रहमे मादर में तस्वीर बनाता है? वो कौन है जो एक दूसरे को दूसरे से मिलने नहीं देता? वही हमारा खुदा। जरा सोचिए तो सही, 5 भाई हैं, 5 भाई एक ही बाप का नुतफा है, नुतफा चेंज नहीं हुआ है, एक ही माँ के पेट में पले हैं, रहमे मादर तब्दील नहीं हुआ है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप 100 शक्लें कागज पे बनाइए, सिर्फ 100 शक्लें, चैलेंज करता हूं, सिर्फ 100 शक्लें कागज पे बनाइए, और फिर आप एक कागज पे 100 कागज अलग अलग रखिए। एक कागज बनाइए, हटा दीजिए, फिर दूसरे कागज बनाइए, हटा दीजिए, फिर तीसरे कागज पे शक्ल बनाइए, हटा दीजिए। 100 कागज पे आप बनाइए, उसके बाद मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, खुद बैठ के करके देख लेना। जब मिलाने आओगे तो एक नहीं 10 शक्लें एक दूसरे से मिल जाएंगी। अरे ये तो इसकी तरह बना दिया, ये तो इसकी तरह बना दिया। कौन है जो रहमे मादर में शक्ल बनाता है? कौन है जो माँ के पेट में शक्ल को बनाता है? वही हमारा रब। से कह दो, अरे उन गधों ने जिन्होंने इनकार किया, उनसे खाली इतना ही पूछो, मियां ऐसा है, तुम भी बनाए गए और तुम बनने के बाद मरोगे भी, जाना भी है। इनकार काहे का कर रहा हूं मैं? फिर वही कहता ना, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं हजरत, तस्लीम तो करना चाहिए।
जो बात सही है वो मानना चाहिए। साइंस ने तरक्की तो करी है, बहुत तरक्की करी। हम जमीन पे पैदल घोड़ों से ऊंट से चलते थे, आज हवाओं में उड़ने लगे। हम साइंस ने तरक्की तो करी है, हम नहीं जान पाते थे क्या है, मगर अल्ट्रासाउंड से पेट के अंदर क्या है मालूम किया जाने लगा। हमने कहा ठीक है, हम साइंस के गुलाम नहीं, अपने मुस्तफा के गुलाम हैं। हम साइंस के गुलाम, अपने मुस्तफा के गुलाम हैं। मगर एक बात बताइए, हमारे हाजी एहसान साहब तशरीफ फरमाए, हमारे क्या नाम है, तौफीक भाई, अतीक भाई तशरीफ फरमाए, पीछे वो हमारे कहना चाहिए इम्तियाज भाई, वो भी सभी लोग तशरीफ फरमाए माशाल्लाह। इनके बेटे हाजी साहब के दामाद इफ्तिखार भाई नहीं नजर आ रहे हैं, किधर है? अच्छा इधर है, अच्छा अतीक भाई के बराबर में है माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। इफ्तिखार भाई हमारे पास आए, बोले हजरत आज आपसे मुलाकात करने नहीं आ पाया। हमने कहा क्यों नहीं आ पाया भाई, हम तो इतनी दूर से चल के आए, आप हमसे मिलने नहीं आ पाए। इफ्तिखार भाई बोले हजरत डॉक्टर को दिखाने गया था। कहाँ गया था? डॉक्टर को। मैं मौजू बदल रहा हूँ, वो उतना काफी है। और एक बात और बता दूं, हम रब को मानते हैं, इसके लिए हमें किसी दलील की भी जरूरत नहीं है। हम बिना किसी दलील के अपने रब को मानते हैं। लम यलिद वलम यूलद, बात खत्म। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। कोई अनपढ़ गमट्टा जाहिल गवार आके बातें करेगा और हम मान जाएंगे। मैं एक बात कभी कभी बड़ी हैरत करता हूँ अतीक भाई, आप सब लोग मुझे इंसाफ से बताओ, आप कभी भी ये देखते भी होगी, होता भी है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये होता भी अक्सर होता है। आप इतनी जल्दी वहम में आते हो और आप इतनी जल्दी बदल जाते हो या धोखे में आ जाते हो, आप फैसला नहीं कर पाते। आप मुझे इंसाफ से बताओ, आपका बच्चा बीमार हो तो क्या पंचर जोड़ने वाले को दिखाते हो? आए जी, पंचर वाले को गए दिखाने कभी आप? क्यों? बोले हजरत साइकिल का टायर थोड़ी पंचर हुआ, बच्चा बीमार हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, पंचर वाले के पास नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले हजरत वो डॉक्टर थोड़ी है। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास क्या है? बोले हजरत डिग्री है। मैंने कहा है कि? बोले MBBS MD। तो मैंने कहा क्या मतलब है, पंचर जोड़ने वाला दवा नहीं बता सकता? बोले नहीं हजरत, सवाल ही नहीं है, वो दवाई बता देते तो पंचर क्यों बनाता? हमने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाजी एहसान साहब को मकान बनवाना हुआ, ये गए नक्शा बनवाने, तो हमने सोचा पढ़े लिखे लोग नहीं थे पंचर वाले, इसलिए ये बेचारा दवा नहीं बता सकता। अब हाजी एहसान साहब से हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले हजरत इंजीनियर के पास। हमने क्यों? बोले वो नक्शा बनवाना है। हमने कहा इंजीनियर पढ़ा लिखा होता है? बोले जी। हमने कहा पढ़ा लिखा नक्शा बनाता है? बोले जी। तो हमने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर से नक्शा बनवा लो। तो भाई साहब बोले नहीं हजरत डॉक्टर से नक्शा नहीं बनवा सकते। हमने कहा क्यों भाई? अतीक भाई से हमने कहा पंचर वाले से दवा ले लो, वो बोले उससे दवा नहीं ले सकते, डॉक्टर से लेंगे। तो पूछा क्यों? बोले पढ़ा लिखा होता है, पंचर वाला पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब तो डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, आप डॉक्टर से नक्शा बनवा लो। तो हाजी एहसान साहब बोले डॉक्टर का डिपार्टमेंट अलग है, वो अपने डिपार्टमेंट का काम कर सकता है, उसने मेडिकल को पढ़ा है, दवाएं पढ़ी हैं, इलाज के बारे में पढ़ा, वो इलाज कर सकता है। मैं इंजीनियर से अपने बिल्डिंग का प्लान बनवाऊंगा, कैसे पिलर रखना है कैसे। तो हमने कहा इसका मतलब ये है हर डिपार्टमेंट वाला अपने डिपार्टमेंट में काम करता है। समझ गए आप इसे? हर डिपार्टमेंट वाला। अब अगर इंजीनियर साहब के पास आप गए नक्शा बनवाने और उन्होंने उठाया पर्चा, तुम्हारा बुखार ये है, नजला इतना है, दिल में दर्द है, तुम्हें कोरोसिन खाना है, पैरासीटामॉल इतना लेना है, एंटीबायोटिक इतनी लेनी है, 4 इंजेक्शन लगेंगे आपको। इंजीनियर साहब माफ करो, मरवाना चाह रहे हो, तुमसे कौन दवा लेने आया है? अब मुझे बताओ कोई इंजीनियर से दवा लेके खा ले तो उसका क्या होगा? अल्लाह ही हाफिज है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यानी सीधी सी बात यह है कि हर डिपार्टमेंट वाला अपने डिपार्टमेंट का काम कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप। तब मुझे बताओ ये कौन हो गए जो बगैर पढ़े लिख के खुदा की बात करने लग गए? तुम जिस डिपार्टमेंट के हो उसी तक महदूद रहो। ये अहलुल्लाह की शान है कि अपने गुलामों को मौला अली के सदक़े में, बाबुल इल्म के सदक़े में इल्म अता किया जाता है। ये डिपार्टमेंट हमारा है, लिहाजा डॉक्टर इंजीनियरिंग में नहीं घुस सकता, इंजीनियर डॉक्टरिंग में नहीं घुस सकता। तो सुन लो, जाहिल लोग फतवा नहीं दे सकते हैं। जो माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, अकेले बंदे ने पूछे से पीछे से पूरा मजमा हिला दिया।
डॉक्टर हैं, अरे डिपार्टमेंट के आदमी हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इनके हाथ में शिफा अता फरमाए, और बिल्कुल होगी। जो नारा हैदरी लगाने के बाद डॉक्टरी पढ़े पे डॉक्टर का मजा ही अलग है। हाँ, हम हमेशा कहते हैं, हम पढ़ाई के मुखालिफ नहीं है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़े लिखे बनो, लेकिन सुनो, इंजीनियर बाद में, डॉक्टर बाद में, पढ़े लिखे बाद में, आशिक रसूल पहले। ताकि डॉक्टर भी हो, आशिक रसूल भी हो, इंजीनियर भी हो, आशिक रसूल भी हो, सबका इलाज डॉक्टर करे, और जब खुद बीमार हो तो इलाज दरे हबीब के दर से तलाश करे। जरा जोर से कह दो तो मैं एक ही नुस्खा देखिए आगे बढ़ रहा हूं। ये जो बात है, बड़ी कीमती बात मैंने आपको इतनी देर में समझाई, इसकी अहमियत समझना। ये जो चीज होती है, आप यूट्यूब खोलते हो, कोई भी अनपढ़ चला आ रहा है, फतवा दे रहा है, रजब में कूड़े नहीं हो सकते, तेरे बाप का है नहीं, तू कहां से पढ़ के आया, तू फतवा देने कहां से? अभी मौलाना है, मौलवी है। हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना नहीं होता है, हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं होता भाई साहब। अगर हर काला कोट पहनने वालों को वकील समझ लिया, धोखा खा जाओ। कुछ टीटी भी होते हैं। अब यूट्यूब पे तो जो देखो, अंधेर नगरी चौपट राज, जहां कोई पूछने वाला नहीं है। आपने कभी गौर किया, आपने कभी गौर किया, वो संस्था, वो संगठन, वो जमात, या कह लीजिए वो डिपार्टमेंट जिसमें कोई शिकंजा कसने वाला ना हो, फिर वो डिपार्टमेंट आपे में नहीं रहता है, फिर वो आपे से बाहर होता है। फिर उसमें जिसमें कोई, आप नौकरी करते हैं ना, तो आपको मालूम है आपके ऊपर है, वो आपका शिकंजा कस देगा। आप डॉक्टरी करते हैं तो आपको डर है कि अगर दवा गलत गई ना और उसके बाद में मुकदमा कर दिया तो कोर्ट शिकंजा कस देगा। तो जिस डिपार्टमेंट में कोई शिकंजा कसने वाला नहीं होता है, उसमें बेधड़क आजादी हो, तो जो चाहो बोलो। तो सही बात बता रहा हूं, इस दौर में मौलवियत के डिपार्टमेंट जो यूट्यूब और व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा कर रहा है, इस पर शिकंजा कोई नहीं, इसलिए जो चाहते हैं बोलते हैं। कभी कहेंगे रजब में कूड़े ना करो, कभी कहेंगे चादर ना चाहो, कभी कहेंगे मदार पे जाने से क्या। तो सुनो, हमारा ईमान यही है, रजब आएगा 22 रजब को कूड़े करेंगे, मुहर्रम आएगा हुसैन की याद करेंगे, रबीउल अव्वल आएगा मुस्तफा का मीलाद मनाएंगे, गरीब नवाज का रजब आएगा, गरीब नवाज की महफिल करेंगे और ऐलान कर देंगे हम इनके हैं, ये हमारे हैं, जो इनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं। या फातिमा या फातिमा, या हसन या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या। बहुत दूर चली गई बात, लेकिन ये बड़ी कीमती बात है भाई साहब। यूट्यूब पे हर किसी को सुन के टेंशन में, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, मनाकिब भैया बैठे अभी मोबाइल में फौरन निकाल के देंगे फतवा। वो तहरीर 1964, 1900, हम उसी पे हैं जो पुराने बुजुर्ग थे। ये 2026 वाला धर्म मजहब, ये इन सुलहकुल्ली मौलवियों को मुबारक हो, हमें अपने बुजुर्गों की पुरानी रविश और पुराना तरीका मुबारक। 1964 में वो फतवा दिया गया कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला की फातिहा यानी कूड़े करना ये जायज है। जो इसे गलत साबित कर दे, उस वक्त नूरी किरण बरेली शरीफ से ऐलान किया गया था कि मियां उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। दस्तखत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यह है 22 रजब, इतना मोटा मोटा लिखा। 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा शरअन जायज है। एक सवाल, हजरत 22 रजब को क्या आपके यहाँ ये मसला है 15 और 22 वाला? घूमता टहलता है ना, तो कहना अब हम किसी मुफ्ती की नहीं मानते, मुफ्ती आज़म की मानते हैं, बात खत्म हो गई। चट मंगनी पट बिया, ना आगे बढ़ेंगे ना आगे बढ़ाएंगे, ना ज्यादा टहलेंगे ना ज्यादा टहलाएंगे, ना ज्यादा उलझेंगे ना तुम्हें उलझाएंगे, सीधे दरे मुफ्ती आज़म पे जाएंगे और फतवा लेके आ जाएंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म ही, सुभान अल्लाह, वो देख रहे थे हालात, क्या फरमाते, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी ईसाई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। क्या फरमाते? एक मिनट, ये 1964 ईस्वी, अभी क्या चल रहा है 2026 चल रहा है। कितने साल होगा जरा जोड़िए जरा, 1964 से 2026, 100 साल तो वही होगा, है ना? नहीं 100 साल नहीं,
75-72 साल के आसपास, 62 है ना, हाँ इतना ही होगा, वो जितने भी होगा, हम अच्छे अच्छों का हिसाब कर लेते हैं, बाकी कैलकुलेटर में आप काफी। कितने साल हो गए? 62 साल। 62 साल पहले, और सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, आज अपने आप को सुन्नी कहो, अपने आप को रज़वी हशमती बरकाती नूरी कहो, और फिर 22 रजब के कूंडे पर इमाम जाफर सादिक की फातह पर मुंह मारो, फिर ये को 15 को हो, ये 10 को हो, ये फला को, जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए हम वो करेंगे, बात खत्म हो। क्या ये नहीं जानते थे? सवाल ये नहीं है। एतराज 1964 में भी ये उठा और एतराज 2026 में भी हुआ। गौर से सुनिएगा, 1964 में ये एतराज करने वाला कौन था और 2026 में कौन हो गया? तो जिसने एतराज किया था उसकी ड्यूटी किसने ले ली, और जिसने इसका जवाब दिया था उसकी ड्यूटी किसने ले ली? और समझिएगा, जिसने एतराज किया था उसकी ड्यूटी किनके पास गई, और जिसने इस एतराज का जवाब दिया था उसकी ड्यूटी किसके पास गई? तो सुनिए, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तो कह देंगे ये तो अपने मतलब की कहते हैं मियां, हमसे झगड़ा इसी बात का है कि हम मतलब की नहीं कह पाए, लोगों के मतलब की नहीं कह पाए। हमने जो बुजुर्गों से दीन पढ़ा किताबों में, बोले नहीं 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 ये छुपाओ, हमने कहा क्यों छुपाएं, जब उन्होंने लिखा है तो बताने के लिए लिखा। सुनो, 1964 में ये एतराज करने वाला कौन था? तो लिखा है साफ इसमें, वहाबिया जो ईसाले सवाब के मुनकिर हैं, अब अहले सुन्नत को फरेब देने के लिए। हम कह रहे हैं नहीं, मुफ्ती आजम के जिस पे दस्तखत है ना वो तहरीर कह रही है कि 1964 में ये एतराज वहाबी करते थे। जवाब किसने दिया? नूरी किरण ने। और जवाब किसने दिया? मुफ्ती आजम के दस्तखत ने। ये इनका तरीका था कि इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की फातहा यानी कूंडे करना शरअन जायज है, और एतराज करने वाला 1964 में वहाबी था। अब एतराज करने वाला अपने आप को सुन्नी कह रहा है, एतराज करने वाला अपने आप को रज़वी हशमती नूरी बरकाती चिश्ती कह रहा है, एतराज करने वाला अपने आप को अहले सुन्नत में शुमार कर रहा है। हम और अभी भी एतराज किया जा रहा है 2026 में भी। और एक जमात वो है जो इस एतराज का जवाब भी दे रही है। एक जमात वो है जैसे हम गुनाहगार खताकार, मौला अपने हबीब के सदक़े में मौला इमाम हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत और उनकी खिदमत में जिंदगी अता फरमाए, हम इसका जवाब दे रहे हैं। एतराज 1964 में भी हुआ था, एतराज 2026 में भी। 1964 में ये एतराज करने वाले वहाबी थे, जवाब देने वाले नूरी किरण बदस्तखत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। एतराज आज भी हो रहा है। एतराज करने वाले ये सुलकुल्ली मौलवी जो अपने आप को सुन्नी कहते ये कर रहे हैं, और जवाब देना की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो दिल इत्मीनान से है, मगर शर्म करो, गैरत करो, चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाओ कि जो रविश देवबंदी और वहाबियों की थी उस पे तुम हो, और जो रविश मुफ्ती आजम की थी अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम हैं। अभी भी होश में आओ और वहाबियों की रविश से पलट जाओ, रजा की चौखट पे आओ, ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुनो कान खोल के, 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कूंडे की नियाज करना गलत नहीं, ये आज का फतवा नहीं, 1964 का दीनो ईमान है। मसलक आला हजरत क्या मुफ्ती आजम से ज्यादा जानते हो? मसलक आला हजरत क्या मुफ्ती आजम से ज्यादा पढ़ा है? जो मुफ्ती आजम ने फरमा दिया है हम उसी पे आज भी कायम। अब गौर से सुनिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बात सुनिएगा, कहिए हुजूर मुफ्ती आजम से कि मुफ्ती आजम भी शिया हो गए? तुमने कहा नहीं कहा, मगर बहुत से लोगों ने तो कह भी दिया था। हुब्बे अहले बैत में शिया तो बहुत लोगों को कहा गया, आला हजरत को भी कहा गया। क्या फरमाते हैं? अरे क्या बात रजा उस चमनिस्ताने गरम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन। और अब आगे आइए, बात आ गई है तो इस फतवे का एक जुमला सुन लीजिए। क्या फरमाते हैं? यहां एक बात और भी काबिले गौर है। इससे पहले
ये सुनिए, जो लाते हैं ना कि ये फातहा इनकी है और उनकी है, ये फलां की है, फलां की है, चुनी चुना सब लेके आते हैं, तो उसमें भी इसका भी उसमें भी तस्करा है। फरमाते हैं इसके अंदर ये आया, और अगर कोई शख्स ये साबित कर दे, ये चैलेंज है 1964 से, 1964 से, तो भैया ऐसा है 22 रजब को कूड़े करना गलत है, तो हमें मत साबित करो, जाके मुफ्ती आजम से लड़ो। कैसे अपने आप को रज़वी कहते हो, कैसे अपने आप को नूरी और रज़वी कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम ने जो फरमा दिया, दस्तखत कर दिए, वो साफ लिख दिया कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की फातहा होगी। और नूरी किरण ने ये चैलेंज किया है, सुनिए, चैलेंज किया नूरी किरण ने, और अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातहा नहीं हो सकती, तो उसको मुबलिग 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। आज मुफ्ती आजम पे भरोसा करके उनका ये गुलाम इस सतना की सरजमीन पर मध्य प्रदेश में ऐलान और चैलेंज कर रहा है, मेरी पूरी जिंदगी का वक्त है, कोई भी सुलह कुल्ली मौलवी ये साबित कर दे कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की फातहा यानी कूंडे नहीं हो सकते, तो 500 ये अपने जिम्मे पे लेकर 5 लाख मिलाकर 5,05,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर मेहराने मिल्लत खानकाहे हशमतिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाय हाय हाय, हमारे हाजी एहसान साहब की, हाँ, ये हुजूर फातह कश्मीर का तरीका है। हाँ, तो हैं तो उन्हीं के दर के पाले, हाँ, उन्हीं से सीखा है। सुभान अल्लाह, ले आओ भैया, ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ये ललकार है, ललकार है। ये हाजी एहसान साहब की गाड़ी, उनकी उसकी चाबी है XUV 700 500, ये उसकी चाबी है। 5 लाख हमारे, 500 हुजूर मुफ्ती आजम वाले, वो भी हमने अपने जिम्मे पे लिए, 5,05,000 प्लस ये गाड़ी है। दम तो आओ कि 22 रजब को फातहा शरन जायज नहीं है, ये लेकर जाओ। अब अच्छे हजरत के अंदाज में ये भी सुन लो, ये इधर कहां जाएगा, ये गाड़ी तो पहले मासूम मिल्लत गरीब नवाज कहां जाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, मेरा ख्वाजा सदा नवाज़े, मेरा ख्वाजा सदा नवाज़े। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये तहरीर सुनो गौर से, इस पे दस्तखत हुजूर सरकार मुफ्ती आजम के हैं। अब मैं इस बाप की आखिरी कील ठोक दूं और ताबूत बंद कर दूं, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, इस बाप की आखिरी कील जो ठोकने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ तो सकता हूं भैया, हमारे ऊपर पढ़ने पे भी जुर्म हो गया है। हम अगर किताबों के हवाले पढ़ लें तब भी मुजरिम हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन से आला हजरत को और कौन से मुफ्ती आजम को, कौन से बुजुर्गों को मानते हो। उन्होंने तो यही कहा था कि मेरा दीन मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। हम पढ़ लें तो मुजरिम हो जाए? नहीं नहीं, तुम कितना ही मुजरिम कहते रहो, हाँ हम तो पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। न डरे थे, न डरे हैं और न इंशाल्लाह डरेंगे। क्यों दबे, किससे दबे हैं जो तेरे दर के गुलाम। गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अब इस बात की आखिरी कील ठोक दूं, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। गौर से सुनिए, फरमाते हैं सुभान अल्लाह, 500 रुपए इनाम दिया जाएगा, है ना। अब आगे सुनिए, ये आया और तारीख़ वफात का, हाँ ये आया इमाम जाफर सादिक और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ, मोतरिज ने एतराज जिस चीज को लागे किया जाता है उसकी भी बखिए उधड़ गए, वही नहीं बचा है। ये लाइन गौर से सुनिएगा। मोतरिज ने हजरत इमाम जाफर सादिक और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़े वफात का गलत हवाला दिया है। यही तो बात कहते हैं कि 22 को हजरत अमीर मुआविया की वफात है, 22 को हजरत अमीर मुआविया की वफात है।
उनके इंतकाल की तारीख है। तो ये हम नहीं कह रहे भैया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कल से मेरे पीछे मत पड़ जाना। 1964 की तहरीर लेके आया हूँ, खाली नहीं आया हूँ, हवाले के साथ आया हूँ। सुनो क्या लिखते हैं मोतरिज ने हजरत इमाम जाफर सादिक की तारीख वफात और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तारीख वफात का गलत हवाला दिया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख वफात 4 रजब है। कितनी है? ये हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया है। कितनी है? हाँ भैया ने फरमा दिया, इंशाअल्लाह अगली बार हम भी अपने कैलेंडर में 4 ही छापेंगे। बिल्कुल ठीक है। कितनी है? 4। इस तहरीर पर दस्तखत मुफ्ती आजम के हैं और साफ लिखा गया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख वफात 4 रजब है। लिहाजा उनकी फतह करानी है तो 4 रजब को कराओ। 22 रजब को कूड़े होते थे, होते हैं, होते रहे। हमें जलन नहीं है, लेकिन हम ये पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। जब लिखा है तो हम पढ़ने के मुजरिम का है। अगर हम पढ़ने के मुजरिम हैं तो वो लिखने के मुजरिम है। वो मुफ्ती आजम हो, उनको इमाम मानो और हम उनकी बातें लाके सामने रख दे तो हम मुजरिम हो जाए। इसी तहरीर पर 500 रुपए का इनाम भी है। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ। इंशाअल्लाह 22 को कराते रहो, कूंडे करते रहो। बहुत से नापाक कहने के बोलिए कूंडे क्या होता है? हमने कहा तुझे नहीं पता कूंडे क्या होता है? गुंडे कूंडे नहीं जानते। सही बात है, गुलाम तो जानते हैं और गुलाम करते भी। तुझे पता नहीं? बोले क्यों क्यों क्या बात है, क्या है? हमने कहा मट्टी के बर्तन होते हैं। बोले मट्टी के बर्तन क्यों? हमने कहा बेवकूफ, इसे बिदअत मत कह देना। मट्टी के बर्तन में तो खाना ये सुन्नत तरीका है। वजह क्या है? ये जमाते दयावना वहाबिया इन्हें कूंडे मट्टी के बर्तन होने के बाद भी बिदअत क्यों नजर आए कि ये हजरत इमाम जाफर सादिक से निस्बत है। इनकी तारीख उठाकर पढ़ लो, इनकी हरकतें पढ़ लो। जिस चीज को किसी नबी किसी वली से निस्बत होगी वो चीज इनके यहाँ शिरक है, वो चीज इनके यहाँ बिदअत है। यही मेरा इमाम कहता है। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की। उससे कह दो ये हमारा दीन था, फिर तुझको जोर से कह दो। वक्त क्या हो गया? 1:45 क्या? मैंने सोचा था इस वक्त तक तो मैं सलाम कर लूंगा और भैया की बात होगी और हमारी अभी बात शुरू भी नहीं हो पाई, लेकिन ये बड़ी जरूरी बात थी जो दरमियान में आ गई। दरमियान में ऐसी आई कि हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसातुहा। खैरुल उमूर, हाँ, कामों का बेहतरीन हिस्सा वो बीच का होता है। जरा जोर से कह दो। तो बात क्या चल रही थी? टेक्नोलॉजी, साइंस, उसकी तरक्की। पीछे से आ गए। बड़ी तरक्की है साइंस ने। नहीं हजरत, हम नहीं मानेंगे। हम बीमार होते हैं तो दवाएं लेने जाते हैं, हमें कल तक नहीं पता होता था कि शिकम में क्या पोजीशन है, पेट की क्या हालत है, मगर आज एक अल्ट्रासाउंड करें पूरी हालत सामने आती है, सारी चीजें। तो हमने कहा जी एहसान साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। हमने कहा क्या करने? बोले भैया हम जा रहे हैं, नजला जुकाम हो गया। हमने कहा अच्छा नजला जुकाम हो गया तो दवा लेके आएंगे। दवा लेके आए, एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सिरप लिखा, डॉक्टर ने नजले जुकाम की दवाएं लिखी, लेके चले आए। इत्तेफाक से हमने दूसरे दिन पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले डॉक्टर क्या जा रहे हैं। हमने क्या होगा? बोले मोहल्ले के एक लड़के के सुन्नी बच्चा था, उसका हाथ टूट गया, जा रहे हैं डॉक्टर के। हम सोचने लगे वो इसको भी दवा लिखेगा, डॉक्टर है दवा लिखेगा ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में देखा वो पलास्तर बांधे चला आ रहा है। तो हमने कहा भाई साहब ये क्या है? कल आप गए थे, बीमार थे तो आपको दवा लिखी, आज ये बच्चा गया तो इसके पलास्तर बन गया, इसे भी डॉक्टर दवा लिख देता। तो भाई साहब क्या? नहीं हजरत, जो बीमारी होती है इलाज उसका किया जाता है। अब एक सवाल गौर से सुनिएगा, बड़े इत्मीनान से, बहुत बड़ी चीज का मैं जवाब देने जा रहा हूं। जो बहुतान इल्जाम पसे पर्दा हमारे ऊपर लगाया जाता है उसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर है, आप उसके बाप के पास गए दिखाने, उस टाइम आपको खांसी थी, आपने उसके टेबल पे अपने आप को अपना पर्चा रखा और कहा मुझे खांसी है। उसने उसके अंदर लिख दिया ये एलेक्स सिरप, ये 3 बार 2-2 ढक्कन पीना है, ये फला टैबलेट ये इतनी दिन लेना है, ये कैप्सूल भपारे के ये इतने टाइम आपको भपारा करना है, ये स्टीम करेंगे, ये आप एलेक्स सिरप पिएंगे, ये दवाई खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे।
वो मर गया, वो डॉक्टर मर गया। बाद में साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आप फिर बीमार हुए, लेकिन आपको उस वक्त नजला और खांसी था, अब नजला खांसी नहीं है। अब आपको तकलीफ दिल की हुई, आप उसके बेटे के पास गए, उसके बेटे ने कहा ईसीजी कराइए, ईसीजी हो गया, टीएमटी कराइए, टीएमटी हो गया, इको कराइए, इको हो गया, एंजियोग्राफी कराइए। अब आप कहें वाह रे वाह, बहुत मक्कार लग रहा है, खूब पैसा बना रहा है। तुम्हारे बाप के पास आए थे, उन्होंने 3 दवाएं लिख दी थी, हम ठीक हो गए थे, और तुम ईसीजी कराइए, ये कराइए, वो कराइए, फना कराइए, दिमाग काहे ना चाह रहा। तो कहेगा अच्छा हमारे बाप के पास आए थे आप? हाँ आए थे। पूछेगा बीमारी क्या थी? बीमारी तो बताओगे आपके अब्बा के पास जब आए थे तो हमें नजला खांसी था, तो कहेगा तो नजला खांसी का इलाज किया था ना उन्होंने, उसमें ईसीजी की जरूरत नहीं थी, उसमें टीएमटी की जरूरत नहीं थी, उसमें इको की जरूरत नहीं थी, उसमें एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं थी। जिस चीज की जरूरत थी इलाज हो गया। वो बीमारी और थी, ये बीमारी और है, उसका इलाज का तरीका और था, इसके इलाज का तरीका और है। लिहाजा कान खोल कर सुन लो, ये जो कहते हो फलाने नहीं किया, फलाने नहीं किया, अब औलादे कर रही है, तो सुनो, उनके दौर में जो फितने थे उन्होंने उससे निपटा है। जैसे जैसे नए नए फितने उठेंगे उनसे उसी तरीके से निपटा जाएगा। यही तरीका है, वरना आप बताइए कि हर डॉक्टर हर चीज का इलाज एक ही करेगा। अब मैं तफसील में ना जाऊं, अपने हुजूर के गुलाम है हम, अपने आका के गुलाम है। जरा जोर से कह दीजिए, किसके गुलाम है आप? अब आप गए, अल्लाह अकबर, आपको नजला हुआ, डॉक्टर ने आपको सिरप नजले का लिखा, थोड़े दिन बाद हाथ टूटा तो आप देखा आपको प्लास्टर करा के चले आ रहे हैं। उसके बाद दिल का दौरा हुआ तो पता चला ईसीजी हो रहा है। उसके बाद अल्लाह अकबर आपको दिमाग की तकलीफ हुई, पता चला सिटी स्कैन हो रहा है, आपका एक्सरे किया जा रहा है। मैंने कहा आप मेडिकल साइंस से पूछिए, ए मेडिकल साइंस जरा बता तो सही, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको अकीदा देना चाहता हूँ। वो जो खुदा की तहकीक करने चले हैं उनसे को वहां तो नहीं, मुस्तफा के दरबार में आओ, जरा मेरे हुजूर की शान देखो, मेरे आका की शान देखो, मेरे सरकार की शान देखो। सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरी दुनिया की मेडिकल, हिंदुस्तान, चाइना, फ्रांस, लबनान, यूनान, पूरी दुनिया की मेडिकल को चैलेंज है मेरा। आप भी एमडी डॉक्टर हो उससे पूछिए, एमबीबीएस हो उससे पूछिए, इनका बाप हो उससे पूछिए, तजर्बेकार एक्सपीरियंस होल्डर हो, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 80 साल का, उससे पूछिए, ए जरा डॉक्टर साहब बताइए तो नजला होगा तो क्या इलाज करोगे? तो कहेगा हम सिरप देंगे, फपारा देंगे। खांसी होगी तो क्या इलाज करोगे? खांसी का इलाज करेंगे। हाथ टूटेगा क्या दवा दोगे? नहीं, प्लास्टर बांधेंगे। दिल का दौरा पड़ेगा तो अल्ट्रासाउंड करोगे? नहीं, हम ईसीजी करेंगे। पेट में दर्द होगा तो सिटी स्कैन करोगे? नहीं, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। दिमाग का दौरा होगा तो आप टीएमटी और एंजियोग्राफी करोगे? नहीं नहीं, हम एमआरआई कराएंगे। नसों की तकलीफ होगी, एमआरआई किया जाएगा। दिल का दौरा पड़ेगा, ईसीजी किया जाएगा। दिमाग का दौरा पड़ेगा, अल्लाह पर सिटी स्कैन किया जाएगा। पेट में दर्द होगा, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। क्या डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका बड़ा तजुर्बा है, आप बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जरा एक सवाल का जवाब बताएं, क्या कोई ऐसी टैबलेट है, दवा एक इलाज अनेक? दवा इलाज तो डॉक्टर थोड़ी देर ऊपर से नीचे तक आपको देखा, कहां से आए हो? खेत से उठ के आ गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? हमें लगता है तुम्हारे दिमाग का इलाज भी करना पड़ेगा। काहे डॉक्टर साहब, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, क्या इलाज ऐसा भी हो सकता है कि दवा एक हो और सबका इलाज हो जाए? तो क्या ऐसा हो जाता तो ये दवाएं वाले थैलियां बेचते, जितनी कंपनी है सिपला उपला, हाँ ये सब पॉलीथीन बेचते खड़े हो गए, काहे के लिए बैठे हुए? नहीं डॉक्टर साहब हमें ये सब नहीं पूछना, हमें ये बताइए खाली, दवा एक क्या सबका इलाज हो सकता है? बोले मुमकिन नहीं। हाथ टूटेगा तो प्लास्टर बांधेंगे, पैर टूटेगा तो प्लास्टर बांधेंगे, नजला जुकाम होगा तो उसके इलाज करेंगे, दिमाग में अगर कोई अटैक आएगा तो हमको एमआरआई या सिटी स्कैन कराना होगा।
दिल का दौरा पड़ेगा तो हमें ईसीजी या टीएमटी या एंजियोग्राफी कराना होगा। पेट में दर्द होगा तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं मुमकिन है कि अगर हम एक कोई टैबलेट या एक कोई इंजेक्शन या एक कोई अल्लाह अकबर बोतल ऐसी बना दें कि सारी बीमारियों का इलाज हो। दुनिया की कोई मेडिकल साइंस आज तक ऐसी चीज न बना सकी, ऐसी टैबलेट न बना सकी, ऐसा इंजेक्शन न बना सकी, ऐसी बॉटल नहीं बना सकी कि एक इंजेक्शन लगे नजले का भी इलाज हो, बुखार का भी इलाज हो, खांसी का भी इलाज हो, दिल के दौरे का भी इलाज हो, ब्रेन हेमरेज का इलाज हो, पेट के दर्द का इलाज हो, हाथ टूटने का इलाज हो। दुनिया की पूरी साइंस से पूछ लीजिए क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसा कैप्सूल है, कोई ऐसी टैबलेट है, कोई ऐसा इंजेक्शन है कि वो एक हो और हर बीमारी का इलाज हो। पैर भी ठीक हो जाए, हाथ भी ठीक हो जाए, आंख भी ठीक हो जाए, दिल भी ठीक हो जाए, दिमाग भी ठीक हो जाए। जब ये सवाल करोगे तो कहोगे, कहेगा जवाब में, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। आप बताइए ऐसा मुमकिन है नहीं भाई। हाँ, जब दुनिया की बात हो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, जब मेरे सरकार की बात हो तो सब मुमकिन है। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बड़ा अजीम शेर आला हज़रत का, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस चीज पे गुफ्तगू कर रहा हूं उसे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी दुनिया की साइंस हाथ उठा लेगी, पूरी दुनिया के मेडिकल हाथ उठा लेगा। हम कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई इलाज ऐसा न बना सके कि हड्डी भी ठीक हो जाए, पैर का दर्द भी खत्म हो जाए, पेट का इलाज भी हो जाए, उसी एक दवा से आंखों की रोशनी आ जाए, उसी एक दवा से दिमाग का इलाज हो। नहीं हो सकता। आप कहोगे हजरत ठंड में बैठे हैं, खुदा के लिए कुछ हुजूर की बातें सुनाओ, काहे मेडिकल पे लगे पड़े हो। हम डॉक्टर से उसका इलाज करवा लेंगे। हमने कहा सही कह रहे हो, हम तुम कहाँ डॉक्टरी के चक्कर में पड़ गए, तुम भी हुजूर के गुलाम, हम भी हुजूर के गुलाम। चलो कुछ हुजूर की बातें करें, जोर से बोलो। ऐसा सरकार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें। सुनने आए, मुबारक की जियारत करी, कहाँ डॉक्टर और डॉक्टरी और इलाज और दवा और दारू और दुनिया भर की चीजें। हम हुजूर के, आप हुजूर के, हम हुजूर की बातें करते हैं। जरा जोर से कह दो। हमने कहा सही कहा आपने, अच्छा हुआ टोक दिया। कहा हम भी दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए। हम हुजूर के गुलाम, आप हुजूर के गुलाम, चलो थोड़ी देर हुजूर की बातें करें। जरा जोर से कह दो। ये सहाबा है, हाजिर बारगाह रिसालत हुए। हुजूर, और से सुनना, हुजूर पानी नहीं है, अच्छा थोड़ा है, वुजू करें तो ताहरत ना हो पाए, पिए तो प्यास बुझ ना पाए। आका ने क्या फरमाया, नमाज पढ़ो, जाओ खुदा से मांगो, नहीं प्याला लाओ, बर्तन लाओ। मैं नमाज का मुनकिर नहीं, मगर याद रखो हम नमाज पढ़ते जरूर है, भरोसा मुस्तफा पे करते हैं। प्याला लाओ, बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया, हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस रखा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह इन घाइयों से चश्माने रहमत जारी हो गए। पानी निकला। आप पूछो फरहान भैया से कितने सहाबा थे, बताएंगे 1500 की तादाद में सहाबा कमोबेश। पानी निकलता गया, उन्होंने तहारत भी हासिल की और उन्होंने वुजू भी कर लिया। क्या बोलते हैं आला हज़रत, सुभान अल्लाह रदी अल्लाह ताला। चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करें, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। वो नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ लूंगा तो फिर पूरा घूम जाएगा मौजू। हाँ, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए, अरे सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। मुजतबाद आसियों शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत है मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़ार। बंद कर दें तो आप क्या कह रहे हो, समझ रहे हो? आप हाँ कह दोगे तो हम बंद कर देंगे। हाँ सुभान अल्लाह कह दो,
सुभान अल्लाह। ये जो शेर पढ़ा ना मैंने, इस पे तो मेरा दिल होता बार बार मैं बात करूं, लेकिन मैं इधर अभी आऊंगा नहीं। आइए उधर ही चलिए, हुजूर की बारगाह, हुजूर की अज़मत। हमने आपके सामने सुभान अल्लाह एक वाकया रखा। साहबा हाजिर हुए, हुजूर पानी खारी है। पानी क्या है जनाब? जोर से बोलिए, ऊंची आवाज में। आका ने क्या किया? लुआब दहन डाला, पानी मीठा हो गया। जोर से बोलो। वक्त गुजर गया, हाजिर हुए हुजूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे बाहर में हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई है। आका ने क्या किया? लुआब दहन निकाला, लगाया, हड्डी ठीक हो गई। कुछ समझ सकते हो? अभी और आगे चलो, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, हजरत सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर शरीफ में गए, पूरा गार साफ किया और उसके बाद में कपड़े के टुकड़े किए, रुमाल के टुकड़े किए, एक सुराख में, दूसरे सुराख में, तीसरे सुराख में, चौथे सुराख में लगाते गए। रुमाल से सब सिरे और सब सुराख बंद कर दिए। एक सुराख खाली रह गया, कपड़ा खत्म हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते रहे, अंगूठा लगा दिया, अंगूठा लगा के हुजूर को बुलाया। आकाए करीम तशरीफ लाए, आकाए करीम गार में है, सिद्दीक अकबर गार में है। सांप ने सर मारना शुरू किया, हटाओ के ज़ियारत हो जाए, हटाओ के दीदार हो जाए। सिद्दीक अकबर ने ना हटाना था ना हटाया। जानते थे सांप है, मगर जानते थे कि नुकसान मुस्तफा को पहुंचा सकता है। मैं सांप के लिए अपने अंगूठों को नहीं हटाऊंगा, मुस्तफा के लिए जान देनी पड़ जाए तो दे दूंगा। ना हटाना था ना हटाया, वो सर मारता रहा, हटाओ अंगूठा ज़ियारत करने दो, नहीं हटाया। सांप ने डस लिया, जब सांप ने डस लिया, हजरत सिद्दीक अकबर के चश्मे मुबारक से आंसू आए। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक पा हुई। क्या हुआ? सिद्दीक अर्ज किया, लुदिक तो या रसूल अल्लाह, डस लिया गया मेरे आका, सांप ने डस लिया। लुदिक तो या रसूल अल्लाह, सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया है, अभी सांप ने मेरे डसा है। तकलीफ शदीद है, बीमारी शदीद है। सरकारे दो आलम, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, हमारे और तुम्हारे आका ने क्या किया? लो आप निकाला, सिद्दीक अकबर के अंगूठे पे लगाया, सांप के कांटे से शिफा मिल गई। आप कुछ समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अभी समझाएंगे। लो आप निकाला, सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के, सुभान अल्लाह, अंगूठे पे लगाया, शिफायाब हो गया। ये बात हो गई सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की। अब आइए जरा चलें खैबर को, अब चलें दरे हैदर को, अब चले फातह खैबर को। मैदान खैबर है, हमारे तुम्हारे आका ने ऐलान फरमाया, कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा। हाँ, अलम भी वहीं से चला आ रहा है। अलम पे मुंह मारने वालों से कहो, अलम बड़ा पुराना है, अलम कोई नया नहीं है। ये अलम हैदरी वही है जिसको मुस्तफा ने हैदर कर्रार के हाथ में दिया था। हम अपने घरों की छतों पर अलम हुसैन का लगाकर बता देते हैं, यजीदियों मोहल्ले की गलियों से गुजर तो जाना, मगर घर देख के समझ जाना, ये घर भी हुसैनी है, घर वाला भी हुसैनी है। जरा जोर से कह दो, फातह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा इमामुल अंबिया आका इरशाद फरमाते हैं, सब है फातह खैबर भी सब है। आका क्या इरशाद फरमाते हैं? कल उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके लिए हुक्म होगा बारगाह मौला से। दिन हुआ, आका ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ है? जरा जोर से और जोर से, हाजी साहब सुने सुभान अल्लाह, क्या फरमाया हुजूर ने? ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? अर्ज किया गया, हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा नहीं हाजिर हुए। क्यों? हुजूर आंखें कुछ तकलीफ में हैं, बुलाओ। अली को हाजिर बारगाह रिसालत हुए, या रसूलुल्लाह हाजिर हूं। क्यों, क्या हुआ? हुजूर आंखें दुखाई हैं, तकलीफ है, परेशानी है। अच्छा, इसीलिए नहीं आए? जी हुजूर। लो आप निकाला, आंखों पे लगाया। अली अब कैसा पाते हो? हुजूर पहले से बेहतर रोशनी है, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। आपकी कुछ समझ में आया अभी तक या नहीं समझ पाए? कुछ जहन पहुंचा? हड्डी टूटे इलाज लुआब है, पानी खारा हो इलाज लुआब है, सांप काट ले इलाज लुआब है,
आंखों की रोशनी तकलीफ में आए, इलाज लुआब है। सारी दुनिया की मेडिकल साइंस कह दे कि एक दवा से सबका इलाज नहीं हो सकता, हथियार डाल दे, दब तोड़ दे, और मेरे मुस्तफा के लुआब की ये ताकत है, इलाज अनेक हो और दवा सिर्फ मुस्तफा का लुआब। मैं चैलेंज करता हूं, जब पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मुस्तफा नहीं, मेरे मुस्तफा के लुआब तक नहीं पहुंच सकती, तो उस इमामुल अंबिया तक कोई कैसे पहुंचे? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की शान है। लेबनान वाला बोला ऐसा मुमकिन नहीं, यूरोप वाला बोला ऐसा मुमकिन नहीं, अमेरिका वाला बोला ऐसा मुमकिन नहीं, अफ्रीका वाला बोला ऐसा मुमकिन नहीं, पुर्तगाल वाला बोला ऐसा मुमकिन नहीं, हिंदुस्तान के डॉक्टर बोले ऐसा मुमकिन नहीं, मेडिकल साइंस बोली ऐसा मुमकिन नहीं। हमने कहा सुन ले, जो मुमकिन ना हो वो मुमकिन मेरे मुस्तफा करते हैं। सुन देख, तू कहता है एक ही दवा हो, अनेक इलाज हो, ऐसा मुमकिन नहीं। देख मेरे मुस्तफा को लुआब वही है, पानी को खारी से मीठा करता है, लुआब वही है, आंखों की रोशनी वापस लाता है, लुआब वही है, पांव की हड्डी जोड़ देता है, लुआब वही है, सांप के कांटे से शिफा देता है। उस मुस्तफा, जिस मुस्तफा के लुआब की ये ताकत है, फिर उस नबी की शान का आलम क्या होगा, उस आका की शान का आलम क्या होगा। मेरा इमाम आला हज़रत ऐलान करके कहते हैं, खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब जरा सोचिए तो सही, हम उस मुस्तफा को मानते हैं जिस मुस्तफा का लुआब, हुजूर नहीं, हुजूर की शान तो बड़ी है, हुजूर का लुआब आज तक पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहा है। हिम्मत तो बना के दिखा, कोई ऐसा इलाज बना के दिखा जैसा मुस्तफा का लुआब है, ऐसी कोई दवा ला के दिखा, ऐसा कोई लिक्विड बना के दिखा। अरे तुम तो कहते हो लुआब में बीमारी है, लुआब में जरासीम है, लुआब में कीटाणु है, लुआब फला है, थूकना मना है, ये करना मना है। ये तुम्हारा लुआब, ये तुम्हारा थूक, के थूक दो तो बीमारी हो जाए, और ये मुस्तफा का लुआब दहन है। सुभान अल्लाह। लग जाए तो सांप के कांटे में शिफा मिल जाए, आंखें बीमार हो रोशनी आ जाए, पांव की हड्डी टूटी हो ठीक हो जाए, पानी खारा हो तो मीठा हो जाए। ये चंद वाकयात हैं, और वाकयात लुआब के सुनेंगे आप, जाके पढ़िए। मुस्तफा के लुआब की ताकत ये है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंडा, अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 77 पर 73 पर लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। माअज़ल्लाह। नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना बिदअत है। नबी हमको क्या देंगे? जो मांगना है खुदा से मांगो। हमने कहा ना बकार, तुम मुस्तफा को भी इख्तियार कर रहा है। देख आंखें खोल के, मुस्तफा तो मुस्तफा है, मुस्तफा के लुआब का इख्तियार क्या है? कहीं हड्डी जोड़ देता है, कहीं सांप के कांटे को शिफा देता है, कहीं आंखों की रोशनी ठीक करता है, कहीं अल्लाहु अकबर खारी कुएं से मीठा कर दिया करता है। तू कहता है मुस्तफा बे इख्तियार है, ये हमारे आका के लुआब का इख्तियार है। तू कहता है मांगना शिर्क है। अरे जब नबी खुद, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी की बात करने जा रहा हूं, नबी खुद अपने लुआब को वसीला बना ले। हुजूर खुद, हुजूर ने तो लुआब डाला ना, सहाबा ने कहा था हुजूर लुआब डाल दीजिए कुएं में, या कोई आयत दिखा दो जिसमें खुदा ने हुजूर से कहा हो कि महबूब तुम लुआब डाल दो, कोई आयत दिखा दो। नहीं ना, हुजूर ने खुद अपना लुआब डाला। कभी खारी कुएं को मीठा करना था, हुजूर ने लुआब डाला। कभी पांव की हड्डी जोड़ना थी, हुजूर ने लुआब डाला लगाया। कभी आंखों को ठीक करना था, हुजूर ने लुआब लगाया। कभी सांप के कांटे से, जहर से शिफा देना थी, हुजूर ने लुआब लगाया। जब हुजूर खुद अपने लुआब को वसीला बनाए तो हम हुजूर को वसीला क्यों नहीं बना? अब अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, पूरी दुनिया देवबंदियत और दुनिया वहाबियत को चैलेंज है। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो अंधो बताओ क्या लुआब खुदा था? क्या लुआब खुदा है? नहीं, महबूबे खुदा से निस्बत है। पता चला जिस चीज को महबूबे खुदा से निस्बत हो, उन निस्बतों का लिहाज होता है। सिर्फ लिहाज नहीं होता है, उन निस्बतों से बरकतें आती हैं। सिर्फ बरकतें नहीं आती हैं, उन निस्बतों के सदक़े में बीमारियां दूर की जाती हैं। सिर्फ बीमारियां दूर नहीं की जाती, उन निस्बतों से शिफाएं मिलती हैं। मुस्तफा का लुआब मुस्तफा से निस्बत है, उससे शिफाएं मिल रही है। वारिस पाक की चादर को वारिस से निस्बत है, साबिर पाक की चादर को साबिर पाक से निस्बत है, सैयद सालार की चादर को सैयद सालार से निस्बत है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की
की चादर को निजामुद्दीन औलिया से निस्बत है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनकी चादर को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से निस्बत है, ख्वाजा फखरुद्दीन सिलवारी की चादर को ख्वाजा फखर से निस्बत है, हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता की चादर को हुसामुद्दीन से निस्बत है, गरीब नवाज की चादर को गरीब नवाज से निस्बत है, मुस्तफा के लुआब को मुस्तफा से निस्बत है, वो शिफा देता है। अल्लाह वालों की चादरों को अल्लाह वालों से निस्बत है, लिहाजा चादर शिफा देते। आखिरी बात, कोशिश करूंगा कि ये आखिरी हो, वरना माफ करना भैया, कोशिश ये करूंगा कि ये आखिरी हो। आखिरी बात, हाजी एहसान साहब क्या हम आए और कोई एक जंगल वंगल का पता नहीं कहां का आदिवासी कौन अल्लाह जाने वो आ गया। हाजी एहसान साहब ने उससे पूछ लिया, आम जानते हो कैसा होता है? वो थोड़ी देर मुंह देख रहा है, आम ये किसी इंसान का नाम है? अच्छा चलिए, नहीं परिंदे का नाम है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा किसी जानवर का नाम है, तेरा दिमाग खराब। आम एक फल है। अच्छा फल है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, मैं एक मिसाल देके समझाना चाहता हूं। जिस बंदे ने कभी आम देखा ना हो, उससे ये पूछ लिया जाए उसका मजा जानते हो कैसा है, बता पाएगा? देखा ही नहीं है तो वो मजा तो बड़ी बात है, शक्ल सूरत नहीं बता पाएगा। हो सकता है आप उसे आम बताओ, वो कद्दू उठा के ले आए, इतना बड़ा सारा सर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब जिसने आम देखा ही ना हो वो मजा नहीं जानेगा। क्या समझाना चाहते हैं? मियां गरीब नवाज की चादर में शिफा है, वारिस पाक की चादर में शिफा है। ये मालूम किसे है, ये महसूस किसे होता है? उन्हें जो जाते हैं चादर के नीचे सर रख देते हैं और फैज पाते हैं। जिन्हें कभी फैज मिला ही नहीं, जो हमेशा बेफैज मुस्तफा के ना हो सके, तो उन्हें गरीब नवाज की चादर से क्या मिलेगा, साबिर पाक की चादर से क्या मिलेगा, वारिस पाक की चादर से क्या नहीं मिलेगा। जब मुस्तफा के ना हो सके तो अल्लाह वालों के दर से न मिलेगा। तो अब वो अगर कहे कि चादर से कुछ नहीं मिलता तो हम कहेंगे ठीक ही है, तुम्हें पता ही नहीं फैज किसे कहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं करम किसे कहते हैं। अरे करम देखना है, फैज देखना है तो आओ मुस्तफा के बन जाओ, आका के बन जाओ। आका के ऐसे बनो कि ऐलान कर दो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब कोई जिसने आम कभी देखा ही नहीं वो कहे कि आम कड़वा होता है तो ठीक ही है भाई, उसे पता ही कि आम कैसा होता है। ठीक है, जो चाहे तू कह ले, कड़वा कह ले, खट्टा कह ले, जहर कह ले, मीठा कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है भाई। तूने आम ही नहीं देखा, जिसे फैज कभी मिला ही ना हो वो कहे फैज नहीं मिलता, ठीक ही है भाई। गलत। आखिरी बात, मैंने कहा था ना मुझे और कुछ ना याद आया, बस आखिरी बात। शेर बेशाल सुन्नत मुनाजरा कर रहे थे, एक गैर मुस्लिम गुजरा दरमियान से, सामने की स्टेट लगा था, इधर स्टेट लगा था, गैर मुस्लिम गुजरने लगा तो उसने कहा ये क्या है भाई, इधर मौलाना साहब, इधर भी दाढ़ी टोपी, अरे वाह मौलाना मौलाना लड़ रहा है। तो पूछने का बात क्या है, तो वो जो देवबंदी था वो बोला भाई आप जाइए, आपकी बात नहीं हम निपट लेंगे। तो हज़रत शेर सुन्नत ने फरमाया नहीं, कह लेने दो, मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है, बात कह लेने दो, क्या परेशानी है, कुछ समझा है तो रुका है। तो बोला नहीं नहीं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं, आप भी दाढ़ी वाले, आप भी दाढ़ी वाले, ये सारी चीजें। तो हजरत ने फरमाया, वो बार बार कहे देवबंदी ने भगाओ, तो हजरत ने फरमाया सुनो ऐसा है, इनका कहना है कि हुजूर शफात नहीं करेंगे। बोला अच्छा, आपका क्या कहना है? बोले हमारा कहना है हुजूर हम गुनाहगारों की शफात करेंगे। तो सुनो गौर से, मैं वही कह रहा था ना, जिसे आम कभी खाए ना वो क्या समझेगा आम क्या होता है, जिसे फैजान मिला ही नहीं तो वो तो कहेगा ही फैजान नहीं मिलता है, क्योंकि उसे मिला ही नहीं। ठीक ही कह रहा है वो, जिन्हें मिला वो खूब जानते हैं दरबारों से फैजान कैसे मिलता है, कैसे बलाओं से महफूज कर दिया जाता है। अब उसने गैर मुस्लिम के जुमले, वो दरमियान में खड़ा हुआ और उसने कहा अच्छा इनका कहना है हुजूर शफात नहीं करेंगे और आपका कहना है हुजूर शफात करेंगे। हजरत ने फरमाया हाँ। तो वो शेर बेशाल सुन्नत से मुखातिब को कहने लगा कि फिर इसमें झगड़े की क्या बात है, इनका मानना नहीं करेंगे तो हुजूर कयामत में इनकी शफात नहीं करेंगे और आपका मानना करेंगे तो हुजूर कयामत में शफात करें। जोर से कह दो वो अच्छे हजरत का जुमला, अल्लाहू अकबर कहो तो कह दो।
हाँ, कि इनकी समझ में नहीं आया, उसके तो समझ में आ गया मगर इन वहाबड़ों की समझ में ना आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको ईमान पर जिंदगी अता फरमाए, इश्क़ रसूल पर जिंदगी अता फरमाए। ये शबे मेराज शरीफ है, मैं आपसे कहने लगा हूँ, मैंने आपको इतनी देर जो बातें समझाई सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, गौर से सुनो और देखो जरा तुम किस मुस्तफा के उम्मती हो, किस नबी के उम्मती हो, किस प्यारे के महबूब के अल्लाह पर तुम गुलाम हो। वो नबी के जिसके लुआब की ताकत पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी साइंस, पूरी मेडिकल बराबरी नहीं कर सकती है, वो हमारा नबी है। तब हमारा इमाम ऐलान करता है, पैगाम देता है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका। याद रखना, जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं, याद रखना शबे मेराज में आए हो तो ये सोच के जाना कि अब वहाबियों के साथ खाएंगे नहीं, अब देवबंदियों के साथ खाएंगे नहीं। और अगर इस महफिल पाक में शिरकत करने के बाद भी, अपने हुजूर की इतनी अजमतें सुनने के बाद भी आप वहाबियों के साथ निवाला तोड़ो, हम प्याला हम निवाला रहो, या जिस महफिल में वहाबी देवबंदी आए उसमें जाओ खाओ और परहेज न करो, तो फिर तुम्हारा आना भी कामयाब नहीं, तुम्हारा बैठना भी कामयाब नहीं, महफिल पाक में शिरकत भी कामयाब नहीं। कामयाब जब है कि आए हो, आज हुजूर से वादा करो, हमसे नहीं, हमारे दुश्मन से जितना चाहो मिल लो, कोई हमें तकलीफ नहीं, मगर मुस्तफ़ा के दुश्मन से ना मिलो। कलमा तुम भी पढ़ते हो, कलमा हम भी पढ़ते हैं, हम बार बार ऐलान करते हैं, कलमा तुमने हमारा नहीं पढ़ा है, हमने तुम्हारा नहीं पढ़ा है, कलमा हमने अपने पीर का भी नहीं पढ़ा है, हम अपने पीर के मुरीद हैं, उम्मती हम मुस्तफ़ा के हैं, बंदे हम खुदा के हैं। लिहाजा तुम याद रखो, हमारे दुश्मन से मिलो, हम मना नहीं करते, मगर हुजूर के दुश्मन से ना मिलो। क्यों? इसलिए कि नबी वो सिर्फ हमारे नहीं, नबी तो तुम्हारे, उम्मती सिर्फ हम नहीं, उम्मती तो तुम भी हो। जितना जिम्मेदारी और फर्ज हम पर है कि हम उनके दुश्मनों से बचे, क्योंकि हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हैं, इतना ही जिम्मेदारी और फर्ज तुम पर भी है कि तुम उनके दुश्मनों से बचो, क्योंकि तुम उनके उम्मती और वो तुम्हारे नबी। क्यों? इन खबीसों ने लिखा, नबी को खुद नहीं पता कि कब्र में उनके साथ क्या होने वाला है। इन कमबख्तों ने अपनी किताबों में लिखा कि नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नबी का इल्म गैब माअज़ल्लाह जानवर और पागलों की तरह है। माअज़ल्लाह, क्या कहो नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। इन्होंने लिखा अगर नमाज में नबी का ख्याल आए तो काफिर हो जाओगे, हम बिस्तरी या लौंडिया रंडी से जिना का ख्याल आए तो काफिर नहीं होगे। माअज़ल्लाह, इतनी इतनी तौहीनें करी। हमारा इतना अज़मत वाला नबी है, इतनी रिफत वाला नबी है, इतनी बुलंदियों वाला नबी है कि जिसकी रिफतों का आलम यह है, पादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर, जिसकी रिफतों का आलम यह है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, जिसकी रिफतों का आलम यह है, आयात कुरान अबरोयत तफसीर कुरान के सुयत ए रूए तो कुरान मा ईमात हुई, जिसकी रिफतों का आलम यह है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, वो हमारा नबी। और ये नापाक लिखे कि माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, ये देवबंदी लिखे कि माअज़ल्लाह नबी गांव के चौधरी की तरह है, ये देवबंदी लिखे माअज़ल्लाह नबी बड़े भैया की तरह है, ये देवबंदी लिखे माअज़ल्लाह उनका ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बुरा है। माअज़ल्लाह ये नाबकार अपनी किताब के अंदर लिखे, उनका इल्म गैब जानवरों पागलों की तरह है। मुझे इंसाफ से बताओ, क्या ये तुम्हारे नबी को गाली देना नहीं है? क्या ये तुम्हारे नबी की तौहीन नहीं? सुनो शबे मेराज शरीफ का वाकया सुनो। जब बात आ गई तौहीन और क्या तौहीन है क्या तौहीन नहीं, वाकया सुनो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, हुजूर से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा था तो रास्ते में एक पहाड़ी के पीछे, पहाड़ के दामन में एक फरिश्ते को पाया कि उसके पर जला दिए गए और उस पर अजाब मुसल्लत था, पर जला दिए गए, उसको वहां पर कैद कर दिया गया। उस फरिश्ते ने जब मुझे देखा तो सलाम किया। मैंने उससे कहा तो किस चीज ने यहाँ पर लाके कैद कर दिया? उसने कहा कि रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दीजिए कि रब ताला मेरी गलती को दरगुजर फरमाए। हजरत जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये मेराज शरीफ से रिलेटेड है वाकया, और तो सुनिएगा, उसी से ताल्लुक रखता है। हजरत जिब्रील अमीन ने उससे पूछा तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है? आज कह दिया जाता है किताबों में क्या लिखा है, यही तो लिखा है। यही कितनी बड़ी तौहीन है, ये तुम्हें नहीं मालूम? ये कितनी बड़ी गलती है, तुम्हें नहीं मालूम? अगर हुजूर की तौहीन कर ली, लाख दाढ़ी हो, लाख नमाजें पढ़े, लाख इबादत करे, अलावा जहन्नम के कोई ठिकाना नहीं। क्या पूछा तुम्हारी गलती क्या है? फरिश्ता है, फरिश्ता
पर जला दिए गए, पहाड़ की खो में डाल दिया गया, अजाब मुसल्लत कर दिया गया। हजरत जिब्रील अमीन से कहता है सिफारिश कर दो, खुदा की बारगाह में आप सरदारुल मलाइका हो। रब ताला गलती को दरगुजर फरमाए। पूछा गलती क्या है? सुनिए गलती क्या थी, सुनिए। अर्ज किया शबे मेराज इमामुल अंबिया जब गुजर रहे थे आसमान दुनिया से, गौर से सुनना, ए बाबू चाय के चक्कर में ना पड़ो ये हर जनता को। ए बाबू इधर देखो, माशाअल्लाह रंगे हुसैनी सर पे तुम्हारे, चिश्ती हुसैनी, सुभान अल्लाह। क्या कहा उस फरिश्ते ने कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया मेराज के लिए आसमान दुनिया पे गए तो, और उस फरिश्ते का मालूम आलम क्या था वो भी बताऊं जो लिखा गया, उसकी ताकत कितनी थी। उसका तख्त पड़ा होता था आसमान दुनिया पे, उस पे वो बैठता था, उसके फरमाया गया 70,000 दाएं बाएं मलाइका पर से पंखे उसको झला करते थे। ये उसकी अजमत थी। अल्लाह ताला उसकी गालिबन सांस लिखा है या किस चीज को लिखा, उससे फरिश्ते पैदा फरमाता था। ये अजमतें थी, इतनी अजमतें थी उनकी। और आलम ये था पर जला दिए गए, मनसब छीन लिए गए, पहाड़ की को में डाल दिया गया। गलती क्या थी, कसूर क्या है, खता क्या है? तो कहा जब शबे मेराज इमामुल अंबिया मेराज के लिए आसमान दुनिया से गुजरे, तख्त मेरा जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहा, मैं उस पे बैठा था। जब उस आसमान से गुजरे, जिस आसमान पे मेरा तख्त पड़ा था, तो मैं महबूब की ताजीम के लिए खड़ा ना हुआ, बैठा रहा। यही मेरी खता है। क्या खता है? मैंने बेबस लिखा नहीं, मैंने मरकर मिट्टी में जाने वाला कहा नहीं, मैंने उनके इल्म पाक को जानवर कहा जानवरों की तरह नहीं, मैंने उनके तसव्वुर को बैल और गधे के तसव्वुर से तशबीह दी नहीं। मैं बैठा रहा, महबूब चले गए, रब की रहमतें जलाल में आई और उसने जलाल फरमाया। वो जहां रहमान और रहीम है वहीं कहार और जब्बार भी है। उसकी रहमतों करवट बदली। महबूब गुजरा और तू खड़ा ना हुआ, महबूब गुजरा और तू खड़ा ना हुआ। पर जलाए जाएंगे, मनसब छीनो, पहाड़ की खो में डाल दो। सुन्नियों जरा गौर से सुनो, ये फरिश्ता है, रब ताला ने सजा दी। मौला क्या बताना चाहता है? रब की रहमतों ने जवाब दे दिया, सुनो, जब तक महबूब की ताजीम रहेगी मनसब दिए जाएंगे, जब महबूब की ताजीम नहीं होगी फिर अजाब नाज़िल कर दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर। जब तक महबूब की ताजीम है, हाँ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। हुजूर से हजरत जिब्रील अमीन ने पूरा वाकया बताया। हुजूर ने फरमाया फिर हुआ क्या? जिब्रील बताओ फिर हुआ क्या? तुमने सिफारिश करी? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया मौला मलाइक फरिश्ता बहुत रो रहा है, अपनी गलती में नादिम है, मौला बहुत बहुत रो रहा है, मौला माफ फरमा दे। मौला मौला हजरत जिब्रील अमीन ने जब अर्ज किया तो रब ताला ने क्या कहा? महबूब की ताजीम नहीं करी, बैठा रहा, खड़ा ना हुआ, इसलिए हमने सजा दी। अगर वो अपनी गलती पे नादिम है और वो रोता है और वो अल्लाह अकबर माफी का तलबगार है, तो जिब्रील जाओ उससे कहना उस वक्त ताजीम न की, अब महबूब पर दुरूद पढ़ दे, मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, हजरत जिब्रील अमीन वापिस आए का काम हो गया। दुरूद पढ़ो, गलती माफ हुई, इधर दुरूद शरीफ पढ़ी, इधर गलती माफ। मतलब क्या है? रब ने बता दिया महबूब की ताजीम नहीं होगी, मनसब छीन लिए जाएंगे, सजा दी जाएगी, और जो महबूब की ताजीम करने वाले होंगे गलतियां माफ कर दी जाएंगी, रहमतें से ढांप लिया जाएगा। इसीलिए आला हजरत झूम के ऐलान करते हैं, मुजतबाद आसियों शाफे शह अबरार है, तहनियत है मुजरिमो जाते खुदा गफ्फार। उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन बिरादर आला हजरत इमाम शेर सुखन ऐलान फरमाते हैं, पैगाम देते हैं, झूम के ऐलान फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ, को बेशुमार है
क्या फरमाना, गो बेशुमार जुर्म हो गो बेअदद गुना, कुछ गम नहीं कि तुम हो गुनाहगार की तरफ, देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया, घबरा के हो गए वो गुनाहगार की तरफ। काबे के सदके दिल की तमन्ना मगर ये है मरने के वक्त मुंह दरे यार की। ये मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा, इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की, मौला का एहसान का करम। हमने आज एहसान साहब ने, इन्होंने सबने साथ में मिलकर बातचीत करी। जब ये बताने लगे आज साहब कि यही इंजीनियर हैं, मैं थोड़ी देर हैरान रह गया कि वाकई बन जाएगी। मगर जब इन्होंने बना के खड़ी करी माशाअल्लाह, हमने कहा भाई अजीज भाई भी करम है बुजुर्गों का। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, आपकी मस्जिद को आबाद रखे, आपकी आबादी को आबाद रखे, और इस आबादी और आने वाले तमाम हाज़िरीन व हाज़रात को बदअक़ीदगी, देवबंदियत, वहाबियत, तत्हीरियत, शैतानियत, खबासत की बदबुओं से, बीमारियों से महफूज़ व मामून फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। कम न होंगे नात के मजमून, नए हाफिज़ कभी मुँह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। मफ़हूम आयत सुन लीजिए, कलाम इंशाअल्लाह फिर आए तो इस पे होगा। रब फरमाता अमल करें, मशक्क़तें उठाएं, बदला ये होगा कि जहन्नम की आग में जाएंगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं हैं हम, नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।